नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। ये हमारा टेस्ट नंबर 21 है। आज हम यूनिट 9 का टेस्ट देखेंगे। ठीक है, यूनिट 9 से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो इसके पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे टेस्ट सीरीज़ को लेकर के तो देख सकते हैं। एमपीपीएससी से संबंधित एमपीजीके के वीडियो डाले गए हैं। प्लेलिस्ट जाकर के जरूर चेक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यूनिट 9 यूनिट 10 के ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट करा चुके लेक्चर। यूनिट 7 भी कंप्लीट है, उसमें और भी यूनिट है, जा करके देख लीजिएगा एक बार। यूनिट प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा जा करके। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है पूछा है। राजीव कुमार, अमिताभ कांत और सुरेश कुमार और अरविंद पनगड़िया वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा गया। ठीक है, कौन हो जाएगा? राजीव कुमार हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई है आपको पता है होगा, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ पूछे गए कौन है। राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद सुब्रमण्यम और नरेंद्र मोदी। राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा गया। नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इनोवेशन है और नीति आयोग का भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। कथन सही है पूछा गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्थापना आपको बता दिया अभी 1 जनवरी 2015 है, ठीक, ना कि 2016। और इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है पूछा गया। 1 जुलाई 2015, 25 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 और 31 जनवरी 2015। राइट आंसर इजी है, सभी को पता चल गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा पूछा गया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नीति आयोग का कार्य नहीं है पूछा गया। कि ज्ञान और नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति प्रदान करना और राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक रणनीति विकसित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता पूछा गया है। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है। पेरेंट एजेंसी भारत सरकार है। नीति आयोग को प्रतिस्थापित किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राइट कौन सा हो जाएगा जो मेल नहीं खाता? और राष्ट्रीय विकास परिषद नहीं, योजना आयोग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीति आयोग का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ है। नई दिल्ली, कोलकाता, भोपाल, रांची। राइट आंसर इजी है, नई दिल्ली हो जाएगा। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि अभी बता दिया गया है। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। राइट आंसर बता दीजिए। ऑप्शन है इसके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंसी इंडिया, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है पूछा गया है। 14वीं, 16वीं, 15वीं, 17वीं। राइट आंसर हो जाएगा 14वीं। नेक्स्ट है कि भारत के किस नेता ने नीति आयोग की स्थापना को अनीति और दुर्नीति के नाम से संबोधित किया? राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, मनमोहन सिंह और ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा सीताराम येचुरी। नीति आयोग की इनमें से कौन सी विशेषता प्राप्त शाखा है पूछा गया है। शोध शाखा, परामर्शदाती शाखा, टीम इंडिया शाखा और ये सभी शाखाएं शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ये सभी शाखाएं शामिल है इसमें, परामर्शदाती। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किससे अनुदान मिलता है। केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, संसद और प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। एनएचआरसी की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस धारा में आयोग के सदस्य लोक सेवक माने जाते हैं। धारा का नाम पूछा गया है। धारा 38, धारा 39 और धारा 40 और धारा 41। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा 39 के तहत। ठीक, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता पूछा गया है। 5 वर्ष, 62 वर्ष, 5 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु और 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। राइट आंसर हो जाएगा डी, 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। ठीक है, संशोधन हो गया। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है पूछा गया है। कोर्ट में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना और मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है पूछा गया।
KG बालकृष्ण, एस राजेंद्र बाबू, AS आनंद और P सदाशिवम। राइट आंसर हो जाएगा P सदाशिवम। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछा गया। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कलकत्ता। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना ए, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अधिकार मानवाधिकार के अंतर्गत नहीं आता पूछा। समता का अधिकार, जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जमीन खरीदने का अधिकार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमीन खरीदने का अधिकार, वैधानिक अधिकार है। किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया पूछा गया। रंगराज मिश्रा, एलोनेर रूजवेल्ट, एंटोनियो गुटरेस, RS पाठक। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया। 8 मार्च, 31 मई, 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर। इजी क्वेश्चन, सभी को पता है, 10 दिसंबर हो जाएगा। मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना की आवश्यकता क्यों महसूस की पूछा गया है। सुलभ न्याय हेतु, त्वरित विचारण हेतु, उचित न्याय हेतु और उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरित विचारण हेतु। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का सभापति और ये सभी होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति नहीं होता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत गणराज्य के किस वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया पूछा गया। 32वें वर्ष में, 35वें वर्ष में, 44वें वर्ष में और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44वें वर्ष में। तो अधिनियम कब का है, 1993 का है, उस हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट है कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कौन हटा सकता पूछा गया है। कौन सा आयोग है, मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित दशाओं में से कौन सी दशा मानवाधिकार के उल्लंघन को स्पष्ट नहीं करती है। ऑप्शन है यौन उत्पीड़न, जबरन गर्भपात, अपहरण और छल करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, छल करना। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछे। सागर, रीवा, भोपाल, इंदौर। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल पर्यावास भवन में। आयोग के सामने जांच करने हेतु कौन सा परिसीमा काल निर्धारित है। 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष और 2 माह। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष के मामले देखे जाते हैं। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने मानवाधिकारों को अपनाया था। 7, 12, 21 और 30। राइट आंसर हो जाएगा 30, ठीक। तभी से मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। मानवाधिकार परिषद कितने सदस्यों से मिलकर बनी है पूछा है। 45, 46, 47 और 48। राइट आंसर हो जाएगा 47। क्या लोकहितवाद के माध्यम से मानवाधिकारों का संरक्षण संभव है पूछा गया। संभव है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं और अस्पष्ट है। राइट आंसर हो जाएगा ए, संभव है। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता पूछा गया। 4, 5, 6, 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। 3 में अपना आयोग हो जाएगा, 4 में नियुक्ति हो जाएगी, 5 में हटाया जाएगा। नेक्स्ट है कि अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया पूछा गया। धारा 5, 6, 9, 4। तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 6। नेक्स्ट है कि अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्यों की सेवा शर्तें बताई गई है पूछा गया। धारा 10, 8, 9, 11 सदस्यों की सेवा शर्तें की बात की गई है। धाराएं तो आपको याद करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन सही करने हैं तो, अन्यथा ऐसे ही चले जा सकते हैं आप लोग, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, धारा 8। नेक्स्ट है कि किस धारा में केंद्र सरकार आयोग को पुलिस प्रदान करती है। धारा 8, 9, 10, 11 बी। राइट आंसर हो जाएगा 11 बी। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार अधिनियम 1993 कितने अध्याय और धाराओं में विभक्त है। 7 अध्याय 40 धाराएं, 8 अध्याय 43 धाराएं, 8 अध्याय और 42 धाराएं और 7 अध्याय और 43 धाराएं। तो राइट आंसर सभी को पता इजी है, 8 अध्याय और 43 धारा। अमेरिका में मौलिकाधिकारों को जाना जाता है किस नाम से। बिल ऑफ जस्टिस, बिल ऑफ टॉर्ट, राइट ऑफ पर्सन, बिल ऑफ राइट्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई पूछा गया। राष्ट्रीय 10 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993, 11 अक्टूबर 1993, 13 अक्टूबर 1993। राइट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले किन देशों में मानवाधिकारों को मान्यता प्राप्त हुई पूछा है। एशियाई, अफ्रीकी और ग्रीक राज्य। ये तीनों में से बता दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक राज्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे पूछा है। इजी क्वेश्चन है। JS वर्मा, MN वेंकटचलैया, S राजेंद्र, रंगनाथ मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा रंगनाथ मिश्र। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 के अनुसार आयोग के अतिरिक्त 5 विशिष्ट विभाग भी होते हैं। इन विभागों में कौन सा विभाग शामिल नहीं है। विधि विभाग, जांच विभाग,
आर्थिक कार्य विभाग, नीति अनुसंधान विभाग, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते पूछा गया। राष्ट्रीय महिला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, और ये सभी शामिल होते हैं। इजी क्वेश्चन है, ये भी सभी शामिल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है, यह कथन किस विद्वान का है पूछा गया। महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, नेल्सन मंडेला, जॉन एफ कैनेडी। तो राइट आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है इनको। और ठीक है, स्वतंत्र महिला एवं पुरुष के हृदय में निवास करती कथन किसका है। महात्मा गांधी, चार्ल्स डेविड, पालकीवाला, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पालकीवाला का कमेंट है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया पूछा है। 1990 का अधिनियम, 1991, 1992, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा, 90 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई। 1990, 1992, 1991, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1990। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान प्रमुख कौन है पूछा है। रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, जयंती पटनायक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। नेक्स्ट है कि आयोग की वित्तीय स्थिति को लेकर सही है, वित्तीय सक्षम है, राज्य सरकारों पर निर्भर है, संघ सरकार पर निर्भर है, एनजीओ गैर शासकीय संस्थाओं पर निर्भर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल कितना होता पूछा गया है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है पूछा गया। प्रतिमा पुरी, जयंती पटनायक, देविका रानी, रोरिक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा जयंती पटनायक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया पूछा गया। 30 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1991, 31 जनवरी 1992 और 31 जनवरी 1990। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि आयोग के संबंध में सही है, महिला आयोग की बात की जा रही है। आयोग सदस्यों का चयन स्वयं कर सकता है। आयोग के सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति करते हैं। आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार न्यायाधीश को है। आयोग के सदस्यों का चुनाव संघ सरकार करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी। नेक्स्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया पूछा गया है। 21 मार्च 1998, 23 मार्च 1998, 22 मार्च 1988 और 24 मार्च 1998 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 23 मार्च 1998। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 बार अध्यक्ष बनना पूछा गया है। जयंती पटनायक, विभा पार्थसारथी, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरिजा व्यास। और इसकी ट्रिक बना के डाली है हमने अध्यक्ष की, खासकर बहुत सारे आयोग के अध्यक्ष की ट्रिक डाली है, क्योंकि लिस्ट आपको तो वैसे भी याद नहीं होनी है, तो उसकी ट्रिक डाल दी है कि कैसे याद रखना है। तो उसकी ट्रिक यहाँ बताने के बजाय आप जाकर के वीडियो देखेंगे 2 बार, छोटे छोटे से वीडियो, 1-1, 2-2 मिनट के, तो आसानी से याद हो जाएगा। महिला आयोग की संरचना में शामिल सदस्यों में कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। अनुसूचित जाति का दोनों का 1-1, अनुसूचित जनजाति का, और SC ST और OBC। राइट आंसर बी हो जाएगा, दोनों का 1-1, SC और ST दोनों कमीशन का। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय पूछा गया कि कहाँ है। नई दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता और मुंबई। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है। राष्ट्रपति, संसद, केंद्र सरकार और महिला बाल विकास मंत्रालय को। राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्र सरकार को। निम्न में से कौन सा कथन आयोग के संबंध में सत्य है पूछा गया। महिलाओं संबंधी कानूनों का निर्माण करना, महिला एवं बच्चों के हित में कानून बनाना, आयोग केवल अनुशंसा कर सकता है, कानून बनाने का अधिकार आयोग को नहीं है। तो इसमें सत्य कथन पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, अनुशंसा करता है सिर्फ। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है पूछा गया। राष्ट्रपति, संसद के अधिनियम, केंद्र सरकार और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्र सरकार। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता पूछा गया। 62, 60, 65 और 70। राइट आंसर 65 वर्ष। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना सहित अन्य अमानवीय कृत्य की शिकायतें सुनता है कौन। वैधानिक शाखा, शिकायत शाखा, अनिवासी भारतीय शाखा, लोक संबंध शाखा। राइट आंसर हो जाएगा बी, शिकायत शाखा। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई पूछा गया। 3 मार्च 2007 और 5 मार्च 2007, और ऑप्शन है 5 मार्च 2005 और 3 मार्च 2004। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 मार्च 2007। नेक्स्ट देखते हैं।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है पूछा है। मानव संसाधन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्रम मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा बी, महिला संबंधित जो मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक को परिभाषित किया गया है 6 से 14 वर्ष का, 0 से 14 वर्ष, 0 से 18 वर्ष और 0 से 3 वर्ष तक का। तो बालक की उम्र बताना आपको क्या है 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले को बालक कहा गया है। निम्न में से कौन कौन से कार्य राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग करता है पूछा गया। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा आदि से बचाना, यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षित करना और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का एक कार्य नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है। बाल अधिकारों के संदर्भ में जागरूकता फैलाना, बच्चों को इलाज, सुधार एवं संरक्षण, वैश्विक एवं राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करना, बच्चों को उद्योगों में रोजगार दिलाना। राइट आंसर क्या होगा डी, बच्चों को रोजगार कैसे दिलाएगा, आपको पता बलात् श्रम हो जाएगा, आर्टिकल 23। नेक्स्ट है 67 नंबर का कि आयोग किस अन्य आयोग के समान शक्तियां रखता है पूछा गया। एनसीपीसीआर की बात की जा रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्पसंख्यक आयोग के समान। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पूछा गया है। 3, 4, 5 और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 वर्ष। नेक्स्ट के राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है पूछा गया है। सेम पित्रोदा, कैलाश सत्यार्थी, शांता सिन्हा, TN सेशन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना सी, शांता सिन्हा। और कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको पता होना चाहिए सारी डिटेल। 2014 में नोबेल अवार्ड मिला बच्चों के संबंधित, ठीक है, शांति के लिए मिला था इनको। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संरचना में शामिल सदस्यों में महिलाओं की संख्या कितनी होनी चाहिए पूछा है। कम से कम 1, कम से कम 3, कम से कम 2 और इनमें से कोई भी नहीं। यह ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, कम से कम 2 होना चाहिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पूछा गया है। प्रियंका कानूनगो, जयंती भंडारी, रेखा पाटकर, स्मृति सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संवैधानिक प्रावधान किया गया है, कौन सा अधिनियम है वो। 100वां, 90वां, 102वां और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 2005 के एक्ट के तहत इसका गठन हुआ है, ठीक है। कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा पूछा गया। 5 वर्ष, 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। नेक्स्ट है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कितने बार से अधिक पद धारण नहीं कर सकते। केवल 1 बार से अधिक नहीं, केवल 2 बार से अधिक नहीं, कोई निर्धारण नहीं और आजीवन तक। राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 बार से अधिक नहीं। बचपन बचाओ आंदोलन NGO के संस्थापक कौन है। मलाला यूसुफजई, संतोष यादव, आशापूर्णा देवी, कैलाश सत्यार्थी। राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है कि खोया पाया पोर्टल का संबंध किससे है। अनाथ बच्चों से, शोषित बच्चों से, खदानों में या अन्य खतरनाक फैक्ट्री में कार्यरत बच्चों से, गुम हुए बच्चों से। राइट आंसर हो जाएगा डी, गुम हुए बच्चों से। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष या सदस्य अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र सरकार को। राइट आंसर हो जाएगा डी, केंद्र सरकार को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है। राष्ट्रपति, केंद्र सरकार, संसद और प्रधानमंत्री को। राइट आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार को। नेक्स्ट है कि पास्को का पूरा नाम पूछा गया है, देख लीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेवियर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सीरियस क्राइम ऑफेंस और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि पॉक्सो एक्ट के तहत कम से कम कितने साल के कारावास का प्रावधान किया गया। 10 वर्ष, 20 वर्ष, 7 वर्ष और 1 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 वर्ष। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई पूछा है। 15 फरवरी 2004, 18 फरवरी 2004, 16 फरवरी 2004 और 19 फरवरी 2004। राइट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया। अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं। 340, 338, 342, 338 ए।
राइट आंसर हो जाएगा बी 338 में। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई पूछा है। अध्यक्ष समेत 6, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष समेत 5, अध्यक्ष समेत 3 और निर्धारित नहीं किया जा सकता। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है पूछा गया। राष्ट्रपति। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय प्रधानमंत्री और इनमें से कोई नहीं, तो राष्ट्रपति करते हैं इसकी नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है कि आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता पूछा है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, संसद, राष्ट्रपति और आयोग के सचिव को। राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में वर्णित है पूछा है। 14, 15, 16, 17। राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 16। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष को किसका दर्जा प्राप्त पूछा गया। कैबिनेट मंत्री, किचन कैबिनेट, कैबिनेट सचिव और केंद्रीय मंत्री। राइट आंसर जो है केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष वही हो सकता है जो अनुसूचित जाति के सदस्य हो, दोनों में से किसी एक का सदस्य हो, अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो और किसी आयोग का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित जाति का सदस्य हो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अन्य आयोग के समान ही शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राइट आंसर हो जाएगा डी, एसटी कमीशन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नहीं है पूछा गया। अनुसूचित जातियों का संवैधानिक संरक्षण करना, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण के लिए उठाए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपना और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई पूछा है। 41वां, 65वां, 82वां और 76वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा बी, 65वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात की जा रही है। आयोग के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा ये किसके समान दर्जा प्राप्त पूछा गया। राज्य कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, राज्य के सचिव, इनमें से कोई नहीं। उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राज्य मंत्री के समान। किस संशोधन के तहत या द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अलग किया गया। 65वां, 89वां, 85वां, 91वां संविधान संशोधन। राइट आंसर हो जाएगा 89वां, ठीक। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के कार्यों को गति देने के लिए एक नए जनजाति मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई पूछा है। 1987, 1990, 1995 और 1999। राइट आंसर हो जाएगा डी, 1999। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है। संघ सरकार, राष्ट्रपति, संबंधित राज्य सरकार को, उपराष्ट्रपति को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति को देते हैं सभी प्रतिवेदन। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, आंग्ल भारतीयों के लिए एक विशेष प्रावधान किए गए। भाग पूछा गया। भाग 16, भाग 11, भाग 21, भाग अपना 13। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भाग 16। नेक्स्ट है कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है यह तय करने का अधिकार किसके पास है। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार। क्या हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि किस वर्ष पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया पूछा है। पृथक एससी 2000, 2001, 2002, 2004। राइट आंसर हो जाएगा डी, 2004। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए गैर संवैधानिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की बोल रहा है। 1960, 1950, 1978 और 1980। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1978। तो दोस्तों ये यूनिट 10 से संबंधित क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ थी। कोशिश करेंगे कि यूनिट 9 का भी मिल जाए और यूनिट 10 की भी टेस्ट सीरीज़ करवाने की कोशिश करेंगे। यूनिट वाइज अगर टेस्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर एफएलटी तो करवाई जा रही है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप लोग यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।